हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और आज की क्लास में हम करेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से यानी ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इसके माध्यम से आप इस तरह के कई सारे सेंटेंसेज को वेरी इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी सेंटेंस को देखते हुए। तो आज की क्लास में हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस में बताएंगे कि मुझे चाय बनाना आती है। यानी कि जब भी वाक्य के अंत में ना आता है या फिर ने आते हैं, नी आती है, इस तरीके के वर्ड हो, सिंपली आप नो हाउ टू के माध्यम से इन पूरे सेंटेंसेज को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आपका ये सब्जेक्ट लगा हुआ है, मुझे, उसे, हमें, ये सब क्या है, आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैं का मतलब ये नहीं कि आई मीन्स ही मैं होता है। यदि सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है तो उसका हिंदी मीनिंग कुछ भी आए, आपको लिखना आई ही है। तो मुझे चाय बनाना आती है, यानी कि मैं जानता हूं चाय कैसे बनाई जाती है। तो मुझे की सबसे पहले आप इंग्लिश लिखेंगे आई, इसके बाद आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे नो हाउ टू। ठीक है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने लिखे हैं। तो यहां क्या करना है आपको, आई नो। ठीक है, आई प्लूरल है इसलिए एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे हाउ टू। अब टू के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, बनाना। बनाना मतलब यहां पर लिखेंगे हम मेक। आई नो हाउ टू मेक क्या, चाय। इसका मतलब है यहां पर लिखेंगे हम टी। आई नो हाउ टू मेक टी, इस तरीके से बनाना। दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखो, पहले आप जल्दी से इसको ट्रांसलेट कर लो। मुझे कार चलाना आती है, मुझे के लिए क्या लिखेंगे, आई। इसके बाद क्या करना है आपको, नो हाउ टू। आई नो हाउ टू। अब वर्ब देखेंगे क्या है, चलाना। कार चलाने के लिए वर्ब क्या प्रयोग करेंगे आप, ड्राइव। आई नो हाउ टू ड्राइव कार। अब कार सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस आपका हो जाएगा ट्रांसलेट, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। जल्दी से आप तीसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लो, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। मुझे के लिए हम लिखेंगे आई, स्ट्रक्चर ऐड कर दो, नो हाउ टू। अब इस यहां देखेंगे पढ़ना। ठीक है, आई नो हाउ टू रीड, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारा, इंग्लिश। तो इस तरीके से ये तीसरा सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा कि आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। मुझे खाना बनाना आता है, तो यहां पर क्या करना है, मुझे के लिए आई, या उसे लिखा होता तो ही लिख देते, उन्हें लिखा होता दे लिख देते, यानी सब्जेक्ट हम देख लेंगे। आई हो गया, इसके बाद क्या लिखेंगे, आई नो हाउ टू क्या बनाना, खाना बनाना। खाना बनाने के लिए हम वर्ब कौन सी प्रयोग करते हैं, तो खाना बनाने के लिए वर्ब प्रयोग करेंगे हम कुक। आई नो हाउ टू कुक, और खाने के लिए हो जाएगा हमारा फूड, यहां पर ऑब्जेक्ट कि आई नो हाउ टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना आता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। उसे क्रिकेट खेलना आता है, तो उसे के लिए जो वर्ड लिखेंगे वो लिखेंगे आप ही। अब इसके आगे क्या लिखेंगे हम, वर्ब नो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही लिखा हुआ है, तो वर्ब में हमें एस भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ही नोज। इसके बाद लिखेंगे हाउ टू, वह जानता है क्या जानता है, क्रिकेट खेलना। ही नोज हाउ टू, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। सिंपल है।
बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमें दौड़ना आता है। अब हमें के लिए क्या लिखेंगे? वी। ठीक, दौड़ना आता है यानी कि वी नो हाउ टू रन। हमें दौड़ना आता है। मुझे कपड़े धोने आते हैं। मुझे की स्पेलिंग क्या होगी? आई, यहां आई लिख देंगे। आता है यानी कि नो हाउ टू। अब कपड़े धोने के लिए क्या वर्ब यूज करेंगे? वॉश। तो ये वॉश हो जाएगा। इसके बाद क्या है? कपड़े, तो कपड़ों के लिए लिख देंगे हम क्लॉथ्स। तो इस तरीके से आप नो हाउ टू के स्ट्रक्चर से इस तरह के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक होमवर्क भी है, रफ जल्दी से निकाल लें और इस तरीके के 10 सेंटेंसेज आप किसी भी तरह के लिख लें कि मुझे पढ़ाना आता है, उसे साइकिल चलानी आती है। कोई भी सेंटेंस आप 10 लिखेंगे और नो हाउ टू के स्ट्रक्चर से उसको ट्रांसलेट करो, आप हमेशा के लिए ये स्ट्रक्चर जो है ना इसको सीख जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।